तुमको बाइक चलाने के लिए ही तो दी है, गेड़ी मारने निकलते हो आप, अपने कंफर्ट जोन में चलते हो। संडे राइड पे थोड़ा रिस्क ज्यादा रहता है। मैं ऑन द स्पॉट जो आता है मैं वही बोलता हूँ। संडे राइड पे सिर्फ एक ही रूट पे क्यों निकलते हो? थोड़ा आपको जियोग्राफिकली सूरत का लोकेशन में समझा देता हूँ। ये बाइक हर मायनों में मुझे इम्प्रेस करती है। तो सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री कृष्ण। दिस इज रॉकी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल मोटो रॉकी। वेल, आप लोग सोच रहे होंगे अभी भी ये बाइक पे है, ये बाइक दी नहीं क्या? एक्चुअली गया था, लास्ट ट्यूसडे को ही गया था, आज सैटरडे है। तो मैंने बोला कि अभी आप ले लो, आपकी बाइक जो है वो राउस हो गई होगी। लेकिन उन्होंने नहीं ली। उन्होंने कहा कि तुम्हें किस लिए दी है? चलाने के लिए ही दी है ना। मैंने बोला कि हाँ, लेकिन मेरे पास रहेगी तो किलोमीटर्स इसके बढ़ते ही रहेंगे और इसकी फर्स्ट सर्विस भी आ जाएगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, फर्स्ट सर्विस करवा लेंगे, फ्री में ही तो है। तुमको बाइक चलाने के लिए ही तो दी है, पूजा अर्चना करने के लिए तो नहीं दी है। जिसका जवाब मेरे पास नहीं था, राइट। और या तभी से बाइक अपने पास ही है and we are enjoying the bike, right? चाय to be really honest, अभी कुछ 683 जितना किलोमीटर तो हो ही गया है। एक बात बोलूँ, जब हम अपनी पुरानी बाइक लेके आएंगे और ये बाइक दे देंगे, उस टाइम पे थोड़ी अपनी के लिए मुसीबत बढ़ने वाली है। क्योंकि इससे मैं काफ़ी अच्छा एक्वाइंटेड हो गया हूँ, इसकी पावर से, इसके टॉर्क से, इसके पिकअप से। तो अभी वापस से डाउनग्रेड होना तो थोड़ा मुश्किल रहेगा। अच्छा। और इसीलिए मैंने ये फैसला किया है कि कल की संडे राइड को हम स्किप कर देंगे, राइट। क्योंकि यार बेकार में किलोमीटर बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा इन द सेंस कि भाई, जब हमारे गुरुजी ने हम पे इतना ट्रस्ट करके नई बाइक दी है तो हम उसका यार पूरा फ़ायदा तो नहीं उठाएंगे ना, राइट। और कल संडे राइड पे जाएंगे तो और 150 किलोमीटर बढ़ जाएंगे। तो या इसीलिए तो इसीलिए हम कल की संडे राइड को स्किप करने वाले हैं, राइट। तो इसी बात पे और एक क्वेश्चन आता है जिसके लिए आपने ये वीडियो खोला है, और वो है डिफरेंस बिटवीन संडे राइड एंड रोड ट्रिप। चलिए, आगे थोड़ा खुला है, इकोनॉमी मोड में है, खींचते हैं। हालांकि इकोनॉमी मोड में ना इसकी स्पीड 60 से ज़्यादा नहीं जाती, 60-62 से ज़्यादा नहीं जाती है। ये देखिए, अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ, अभी 60 पर ही है। टॉप गियर में हूँ और या इसका लिमिटर हीट है या तो इकोनॉमी मोड में है। चलिए इसको स्पोर्ट्स मोड में रख लेते हैं और देखते हैं अभी। लेकिन अभी सामने का ट्रैफिक आ गया, अभी नहीं भगा सकते। कोई बात नहीं, आते वक्त हम ले लेंगे। अपने को यही रास्ते से वापस भी आना है, ठीक है। अभी वापस से उसको इको मोड में रख देंगे, राइट। सो आई वाज सेइंग कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रोड ट्रिप एंड अ संडे राइड। आप लोग सोच रहे होंगे यार दोनों में बाइक ही तो चलाना है, व्हाट्स अ बिग डील। लेकिन एक राइडर की पर्सपेक्टिव से देखो तो देयर इज़ अ वास्ट डिफरेंस। वास्ट डिफरेंस मीन्स रोड ट्रिप में आप अपना डेस्टिनेशन पहले से डिसाइड करके निकलते हो और उसके मुताबिक रोज़ के कितने किलोमीटर, रोज़ के कहाँ तक पहुँचना है, वो सब करके 2-3 दिन या एक दिन की भी रोड ट्रिप आप प्लानिंग करते हो। यानी ये पूरे प्लानिंग के साथ आगे निकलते हो, ठीक है। जबकि संडे राइड इज़ जस्ट लाइक अ शॉर्ट स्पिन, इट्स जस्ट लाइक आप घूमने निकलते हो।
विदाउट एनी पर्पस। वो पंजाबी में कहते हैं ना गेड़ी, पंजाबी में या हिंदी में आई रियली डोंट नो, लेकिन हाँ गेड़ी मारने निकलते हो आप। संडे राइड इज़ जस्ट लाइक अ गेड़ी राइट, जिसमें कोई भी डेस्टिनेशन फिक्स नहीं होती है। आप हाईवे पे निकलते हो और हाईवे पे ही आगे बढ़ते हो, ठीक है। दूसरी बात, रोड ट्रिप में आप जानते हो कि भाई मुझे दिन में इतने किलोमीटर्स कवर करने हैं, अकॉर्डिंग टू आपकी स्ट्रेंथ, आपका एंड्योरेंस, आप अपना रोड ट्रिप डिसाइड करते हो। 200, 300, 400, 500, 600, जितना भी किलोमीटर्स आप दिन में खींच सकते हो उतना आप उसके अनुसार आप रोड ट्रिप प्लान करते हो, ठीक है। जबकि संडे राइड में आप ज़्यादा से ज़्यादा 150-200 किलोमीटर तक की राइड करते हो। इससे छोटी भी राइड होती है, इससे बड़ी भी राइड होती है, ठीक है। और रोड ट्रिप में आप जो डेस्टिनेशन पे जाते हो, गुड, रोड ट्रिप में आप जो डेस्टिनेशन पे जाते हो वो डेस्टिनेशन को आप एक्सप्लोर करते हो, वहाँ की भी फुटेज लेते हो, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देते हो, राइट। जबकि संडे राइड आप हाईवे पे ही घूमते हो, हाईवे पे ही रुकते हो, हाईवे पे ही नाश्ता पानी करते हो एंड बैक टू पवेलियन। जैसे कि मैंने कहा कि रोड ट्रिप में आप ज़्यादा किलोमीटर कवर करते हो, तो उसके मुताबिक आप बाइक के कंफर्ट जोन में और अपने कंफर्ट जोन में चलते हो, ठीक है। एक जनरल बात है कि जितना आप तेज़ भगाओगे उतना आपका एनर्जी जल्दी से कंज्यूम होगा, ठीक है। तो आप रोड ट्रिप पे अपना एनर्जी कंजर्व करना चाहते हो, आपकी एनर्जी बचाना चाहते हो, ताकि आप पूरे दिन आप खींच सको बाइक पे। जबकि संडे राइड पे इससे अपोजिट आप बाइक के पोटेंशियल को भी खींचते हो और अपने पोटेंशियल को भी, अपनी लिमिट्स को भी पुश करते हो। इसका मतलब ये नहीं रहता कि भाई संडे राइड पे हम भगाते हैं, स्पीडिंग करते हैं, नहीं। यहाँ पे एक बहुत छोटी सी लाइन है राइडर और छपरी राइडर के बीच में, ठीक है। जो छपरी होता है वो इधर उधर से निकल जाता है, अपने आजू बाजू वाले राइडर्स या ड्राइवर की जान की परवाह नहीं करता है, ठीक है, और सबको डेंजरसली कट मारते हुए आगे निकलता है। जबकि एक राइडर जब बाइक चलाता है, हालांकि जब भी वो अपनी बाइक की लिमिट को भी पुश करता होगा या अपनी लिमिट को भी पुश करता है, वो अपने आजू बाजू के फेलो राइडर्स, फेलो ड्राइवर्स को की सेफ्टी को भी पहले देखता है, ठीक है। दिस इज़ द डिफरेंस। या आप कह सकते हो कि संडे राइड पे थोड़ा रिस्क ज़्यादा रहता है रोड ट्रिप के मुकाबले। हालांकि जब आप रोड पे चलाते हो, कोई भी हो, सिटी में चलाते हो, हाईवे पे चलाते हो, रिस्क तो बना रहता है ही है, ठीक है। और इसीलिए चाहे रोड ट्रिप हो या चाहे संडे राइड हो, अपने राइडिंग गियर्स पूरे पूरे पहनो, हेलमेट से लेके राइडिंग बूट्स, ग्लोव्स, सीन प्रोटेक्टर, एल्बो गार्ड, नी गार्ड, सब कुछ पहनो जैसे हम पहन के निकलते हैं, भले ही वो रोड ट्रिप हो, भले ही वो संडे राइड हो, ठीक है। अपना प्रोटेक्शन पहले रहना चाहिए। चलिए हम अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे एक छोटा सा काम है, काम को ख़त्म करते हैं और या वापस से बाइक पे ही मिलेंगे। अंदर ले लेते हैं यार। चलिए, तो यहाँ पर काम ख़त्म हो चुका है, राइट, तो निकलते हैं। यहाँ से हम सीधा जाएंगे अपने ऑफिस, जो यहाँ से काफ़ी दूर है। यानी कि आपसे बात करने का बहुत बड़ा मौका। यहाँ पे अपने बहुत अच्छे फ्रेंड रहते हैं, बड़े भैया रहते हैं हमारे। तो हम लोग बातें कर रहे थे रोड ट्रिप वर्सेस संडे राइड।
ऑलमोस्ट तो सारे पॉइंट्स कवर हो चुके हैं। चलिए, और तो पॉइंट मुझे याद नहीं आ रहे हैं कि और क्या क्या डिफरेंस है। अभी जैसे याद आएंगे, अभी एक फ़्लो बन गया था पहले, तो अब तो वो फ़्लो टूट चुका है। और मेरे कोई भी व्लॉग्स पहले से स्क्रिप्टेड नहीं रहते हैं। मैं ऑन द स्पॉट जो आता है मैं वही बोलता हूँ। और एक्चुअली कल मैंने ट्राई किया था कुछ स्क्रिप्टेड करने का, लेकिन वो टोटली फेल हो गया था। चलिए, बाइक को स्पोर्ट्स मोड में डाल देते हैं, राइट। और आप लोगों में से कईयों की शायद शिकायत रहती होगी कि संडे राइड पे सिर्फ एक ही रूट पे क्यों निकलते हो, किसी और जगह पे जाओ, किसी और हाईवे को एक्सप्लोर करो, राइट। तो मैं थोड़ा आपको जियोग्राफिकली सूरत का लोकेशन में समझा देता हूँ। सूरत से लगते सिर्फ एक ही नेशनल हाईवे, वो है नेशनल हाईवे 48, जो अहमदाबाद से मुंबई वाला है। बाकी के सब स्टेट हाईवे है, राइट। और सूरत से बाहर निकलने के 3 या 4 ही रास्ते हैं। फर्स्ट इज़ पलसाना, राइट, जो जहाँ से आगे बढ़ के हम मुंबई जा सकते हैं, या तो फिर वहाँ से हम राइट लेके कड़ोदरा की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक रास्ता हो गया पलसाना, दूसरा रास्ता हो गया कड़ोदरा, ठीक है, तीसरा रास्ता हो गया कामरेज, और चौथा रास्ता हो गया ओलपाड़ की साइड से, ठीक है। ये चारों पे स्टेट हाईवे लगता है, लेकिन टू बी रियली ऑनेस्ट, मेरे घर के पास से पलसाना मुझे कंपैरेटिवली नज़दीक आता है। और पलसाना वाला स्टेट हाईवे का कंडीशन आपने देख ही लिया है। अगर नहीं देखा तो मेरे व्लॉग्स देख लीजिए संडे राइड वाले, जो मैं अपने स्टार्टिंग पॉइंट से पलसाना तक जाता हूँ, वो वाला रोड देखिएगा। काफ़ी अच्छा रोड है, उस पर हम काफ़ी अच्छा स्पीडिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। जबकि और 2 रोड जो है कड़ोदरा और कामरेज वाले, उस पर हम स्पीडिंग नहीं कर सकते, क्योंकि थोड़े पॉपुलेटेड एरिया में से पास होता है और दोनों मेरे घर से काफ़ी दूर है। तो यही है, इसीलिए हम पलसाना तक जाते हैं और वहाँ से हम मुंबई की तरफ, नवसारी की तरफ चले जाते हैं। ओके, देयर इज़ अ फ़ोन कॉल, लेट्स टेक इट। 2000 years later. चलिए, मुझे नहीं पता कि रिकॉर्ड हुआ कि नहीं। एक्चुअली बीच में कॉल भी आ गया था। पलसाना से अगर हम लेफ़्ट साइड जाएंगे तो कड़ोदरा आएंगे, आगे जाके कामरेज जाएगा, आगे जाके भरूच और अहमदाबाद, बड़ौदा, ठीक है। तो पलसाना से कड़ोदरा का हाईवे बहुत ख़राब है, और ऊपर से वो सारा इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है। और एक बार हमने ट्राई भी किया था, जो पलसाना से हम कड़ोदरा तक गए थे, संडे राइड पे ही गए थे, तो वो वाला हाईवे इतना ख़राब था कि हम स्पीड अप ही नहीं कर पाए थे, ठीक है। लेकिन चलिए देखते हैं, हो सकता है कुछ चेंज हुआ हो। तो अगर नेक्स्ट संडे राइड आएगी तो हम वो वाला रूट पकड़ेंगे, पलसाना तक जाएंगे और पलसाना से कड़ोदरा जाएंगे, कामरेज जाएंगे, और हो सका तो आगे भरूच की तरफ भी जाएंगे। तो यही है भाई, फ़िलहाल के लिए कल की संडे राइड तो कैंसिल है, राइट। ये देखिए मेट्रो वर्क वालों ने तो यार जीना मीन्स राइड करना हराम कर रखा है, जीना भी हराम ही कर रखा है। पर दैट्स ओके यार, इतना तो सह लेंगे। अगर आगे जाके एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मिलता है और शहर का भी विकास होता है, तो उसमें हम सबको एटलीस्ट कंप्लेंट तो नहीं करनी चाहिए। योगदान तो हम क्या ही कर सकते हैं, वैसे तो ये अपने पैसों से ही बन रहा है, पर हाँ, थोड़ा कोऑपरेट भी करना चाहिए। और मैं एक्चुअली अपन जो जाते समय हमने देखा था कि हमने स्पीड अप किया था और 60 से शायद ऊपर नहीं गया था। फिलहाल अपन ने बाइक को स्पोर्ट्स मोड में रख दिया है, और आगे जाके भी एक मौका आएगा तो देखते हैं 60 से प्लस होता है, क्योंकि ये तो हमने देख लिया कि भाई 60 से आगे नहीं जाता है बाइक इको मोड में, ये जो काफ़ी अच्छा है यार, काफ़ी अच्छा है। चले, यहाँ पर स्पीड अप करने का मौका मिलेगा, लेकिन आगे तो ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। देखते हैं, स्पोर्ट्स मोड में है और स्पीडोमीटर भी आपके सामने ही है,
या 65, 68 यानी स्पोर्ट्स मोड में ही हम आगे बढ़ सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है भाई। ये बाइक हर मायनों में मुझे इम्प्रेस करती है। तो चलिए इसी स्पीडी नोट पे ये व्लॉग को भी एंड कर लेते हैं। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम, फेसबुक या व्हाट्सएप पे फॉलो नहीं किया है तो आईडी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है, प्लीज़ फॉलो मी देयर। और अगर सब कुछ सही तो हिट लाइक, चैनल के ग्रोथ के लिए शेयर भी कर दे और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी कर ले। तो मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू मोटो फैमिली। No fear, I'm standing right here, eyes peer with my mind clear, never look rear, only up, never down, off the ground till I'm found, hear the sound, listen to me now, as the beat pounds, every ounce of my effort pouring out, so you never have a doubt, do you like me now, am I good enough?